Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss the market and what is the outlook. Okay. First thing first, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि market is in the range and will be in the range. That is how we constructed the entire market analysis. So today let us look at the candle. अब ये कैंडल क्या कह रही है? ये कैंडल वही कह रही है जो हमारा एक पोटेंशियल गैस था आज के लिए कि न ये ऊपर जाएगी न ये नीचे जाएगी और ये बीच में रह जाएगी. एंड वी फाउंड दैट निफ्टी इज ट्रैप्ड इन द रेंज ऑफ 30 पॉइंट्स 20-30 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, बट it saw a massive rejection from the bottom and also from the top. So नीचे से एक बहुत अच्छा खासा strong demand आया और ऊपर से एक अच्छा खासा rejection आया, which leads to this candle, which is a green bodied doji candle. It's called doji candle, which is an indecision candle. That means we don't know whether the market is going to go up, because as the market goes up there is abundant supply, and it cannot also conclusive that market is going to go down. Why? Because if it goes down then there is a massive demand, right? So the point to consider is कि आप ये बात देखिए कि since past 2 days हमारी ये जो लाइन है ना, इसको क्रॉस नहीं किया है. इट इज कनेक्टिंग द बॉटम सिंस द इंटायर रैली स्टार्टेड, दैट इज इन अक्टूबर 25. जहां से अपमूव शुरू हुआ ना, उसके बॉटम को हम कनेक्ट करें तो एक ट्रेंड लाइन बनता है और इसने इस ट्रेंड लाइन को अभी तक तोड़ा नहीं है. सो फॉर दिस कैंडल टू मीनिंगफुली मूव अपवर्ड इट नीड्स टू वॉयलेट दिस कैंडल, और हम अभी तक देख रहे हैं कि इसने इसको वॉयलेट तो नहीं किया है, इसको ऊपर से ऊपर निकाला तो नहीं है, पर हाँ वहां पे जाकर के उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और वो नीचे आ जा रही है. बहुत नीचे नहीं आ रही है, अराउंड ये 25,600 या 950 के आसपास आकर के एक अपमूव मिल जा रहा है. और हमने आज ही मार्केट में वैसा ही देखा, और हमारी कल की कैलकुलेशन भी ऐसी ही थी कि वी सी निफ्टी इन अ रेंज. तो नॉन निफ्टी रेंज में ही रहा, बट देयर वाज अबंडेंट वोलेटिलिटी. We saw that there is the Nifty around went to the level of 26,100 के आसपास गया, वहां से फिर नीचे आया, it went to the lows of 26,000 approximately, 25,936 के आसपास का लो बनाया, not 936, हाँ 25,950 के आसपास का लो बनाया, फिर वहां से ये काफी ऊपर आ गया. ठीक है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ द मार्केट. अब देखिए, वी आर सिटिंग एट अ इवेंट रिस्क. इवेंट रिस्क क्या है हमारा? कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है. तो टिल द टाइम मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट ओवर, वी विल नॉट लाइक टू टेक एनी प्रीएम्प्टिव कॉल. हम डेटा का कंस्ट्रक्ट एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, समझ लेंगे कि मार्केट का सेटअप कैसा लग रहा है. बट अभी ये बात कह पाना, अगर मार्केट के लिए एक रेट कट आया और वो थोड़ा पॉसिबिलिटी है, देखिए दो चीज होती है बात, बाय ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज. तो अगर अभी तक काफी समय से यही बात चल रही है कि हमारा रेट कट होगा, तो जिन लोगों ने रेट कट होने के र्यूमर पे खरीदा था वो हो सकता है कि एग्जिट करे. ठीक है. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट को लगे नहीं, अब हम 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहे हैं, या रेट कट इज वेरी पॉजिटिव, जो हमें लग रहा था कि वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो हम ये मार्केट को और ऊपर लेकर के जा सकते हैं. टुमारो सेशन कैन बी वोलाटाइल, दैट इज व्हाट माय टेक इज. लेकिन अगर हम 26,150 के ऊपर जाके टिक जाते हैं, 26,200 के आसपास जाके टिक जाते हैं, देन आप एक बात समझिए, वी आर दिस रैली इज गोइंग टू स्ट्रेच फर्दर. ठीक है. So that is our conclusion, that if market breaks 26,150-200 type level, then we are going to see market stretch further on the upside, or on the downside I don't see much of a downside. If you ask me practically, then 25,850 or 800 best are the levels where we see it can go at best on the downside. So those areas are very good demand zone, and we have already drawn that. और ऊपर की तरफ जाकर के अगर ये इसको तोड़ता है, then we see further longs being carried on the market. Let's look out to Bank Nifty. Now Bank Nifty is very very interesting. आप देखिए इसकी बॉडी इफ यू सी, मतलब इट इज वेरी, कुछ नहीं हुआ है, नीचे गया ऊपर गया, कुछ नहीं हुआ. मतलब हमने जिस वोलेटिलिटी की बात की थी, जिस रेंज की बात की थी, निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी ने इसको कंक्लूड किया कि वी डोंट सी दैट यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, नीचे जाने पे बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा डिमांड है, और अगर ऊपर जाए तो ऊपर जाकर के अभी तो हमें सप्लाई दिख रही है. सेम थ्योरी गोज विद बैंक निफ्टी एज वेल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का मामला है, इट्स मोर टू डू विद बैंक देन एनी अदर सेक्टर. तो अगर बैंक निफ्टी इस कैंडल के हाई को तोड़ता है, दैट इज 59,500 550 के लेवल को तोड़ता है, देन वी कैन सी फर्दर अपसाइड ऑन द बैंक निफ्टी एज वेल.
ऑन द डाउन साइड, अब डाउन साइड में बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकता है। क्यों? कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा हो सकता है। वो रीजन इसलिए है कि देखिए बैंक निफ्टी हैज बीन स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू निफ्टी। तो अगर थोड़ा सा ऐसा कोई रिजल्ट आता है जहां पे वो डिसअपॉइंटिंग है, देन वी कैन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू रेस टू द लेवल ऑफ 58,800 टाइप। ऐसा लेवल आ सकता है यहाँ पे। अभी देखिए हमारे पास क्या है 59,200 और 300 पे वी आर सिटिंग एट दैट। तो हम ऐसा हो सकता है कि वी माइट सी इफ RBI surprise negative, if there is a negative surprise in the market, then we might see 58,700 as well. But I am hoping not, but let's see. Or in case if there is something positive, then we might see Nifty, Bank Nifty again scaling to new highs and probably trying to touch its previous highs. ठीक है? Let us look at the data setup that we discuss. Okay. डेटा क्या था? डेटा में देखिए FIs हैव, अगर मैं देखूं चेंज को, अगर मैं देखूं, अगर मैं FIs के कॉल के चेंज को देखूं तो कल वो 15,500 के आसपास देवर लॉन्ग कॉल्स। आज उन्होंने इसको सब एग्जिट कर गए और इंस्टेड दे आर नाउ शॉर्ट कॉल टू द ट्यून ऑफ 26,200। तो ये चेंज तो आउट एंड आउट नेगेटिव है। ठीक है, कल वो 25,700 के आसपास दे वर लॉन्ग पुट, नाउ दे हैव एग्जिटेड दैट एंड दे हैव सोल्ड अ पुट टू द ट्यून ऑफ 273। सो दैट इज कर्सरली positive, but अगर आप in the overall scheme of things of today's activity if you see, it's more negative than positive. ठीक है, so it's the result is that they are negative. Now for HNIs if you see, अगर HNIs पे देखें they were long 3,300 calls, now they are long 36,000 calls, so there's improvement, it is positive. Now yesterday they were long 11,500 puts, so now they are long around 5,700 puts, so this has decreased, puts have decreased and calls have increased, so these lead us to believe that there is some positive build up by the HNIs. ठीक है, now let us go to retail. Retail ने क्या किया था 18,800, that is approximately 20,000 के आसपास उनका कॉल शॉर्ट था, they have booked that and now they are resting at 9,000, around approximately 10,000 के आसपास they have sold calls, so this is something positive. ये चेंज जो हुआ है ये पॉजिटिव हुआ है. Now let us look at put. Yesterday they were short put to the tune of 36,000. They have booked this as well, and now they are short put to the tune of 5,500. You can say it to be that way. तो ये तो मुझे न्यूट्रल लग रहा है, नथिंग मच. ठीक है, ये पॉजिटिव लग रहा है और ये नेगेटिव लग रहा है. So out of the three participants, all the participants have a different stake in the market. FIs are negative, HNIs are relatively positive and your retail is neutral based on today's position. ठीक है, आप कह सकते हैं कि पुट तो कम हुआ है पर उस प्रोपोर्शन में कॉल भी कम हुआ है, तो इसमें 3-4 हजार के लिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द नेट पोजीशन. नेट में FIs आर शॉर्ट, उन्होंने कॉल बेचा है, पुट खरीदा, दिस इज नेगेटिव. HNIs आर रिलेटिवली शॉर्ट इन द मार्केट एज वेल, क्योंकि 45,000 के आसपास उन्होंने कॉल खरीदा है और 1.81 लाख के आसपास उनका पुट लॉन्ग है. सो दिस इज नेट एंड नेट नेगेटिव. और अगर हम रिटेल की बात करें, उन्होंने बहुत बड़ी पोजीशन पुट शॉर्ट करके रखी है और कॉल एक माइनर सा एक पोजीशन कॉल में इन्होंने शॉर्ट किया है. सो दिस इज आउट एंड नेट पॉजिटिव. सो पिछले 3-4 महीने से हम ऐसा ही देख रहे हैं कि ऐसा ही स्टैट बन रहा है जहाँ पे FIs एंड HNIs आर नेट नेगेटिव एंड retail on the other hand is net positive. ठीक है, let's look at FII index. इंडेक्स में उन्होंने शॉर्ट बढ़ा दी है अपनी, ये दिख रहा है हमें. ठीक है, we are able to see that. Now DIIs have not much of a change, so उनका जो पोजीशन कल था वही था, that is their longs have decreased. HNI on the other hand, they have अभी नेगेटिव थे, नेगेटिव से पॉजिटिव आ गए, and that is leading me to believe that there is going to be some amount of volatility tomorrow. रिटेल ने अपने लॉन्ग्स को थोड़ा कम किया है. ठीक है, सो दैट इज फाइन. कैश एक्टिविटी में बात करें तो कैश में भी बेचा है और इंडेक्स में भी उन्होंने बेचा है. FIDI में निफ्टी में उन्होंने अच्छा खासा बेचा है और बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक बेचा है. ठीक है, तो जो पहले का लॉन्ग था उसको शायद बुक कर रहे हैं. मैंने बोला इन्होंने कैश में अराउंड 2,000 करोड़ के आसपास सेलिंग की है. व्हाट विल बी द टेक अवे, वो हम अभी देखते हैं with the other factors that we track. Okay, now one thing I would like to highlight, आज हुआ क्या मार्केट में, अगर आप इस चार्ट को देखें, ये नीचे ओपन इंटरेस्ट का बार है,
मतलब ओपन इंटरेस्ट की लाइन है और ये प्राइस एक्शन है। तो क्या हुआ सुबह से देखते हैं, शॉर्टिंग शॉर्टिंग, निफ्टी शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद माइनर सा शॉर्ट कवरिंग हुआ, ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल स्टेक है। अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आती है ना तो ये काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। मतलब ऐसा अगर मान के चलूं कि अगर आरबीआई कह रहा है कि मैं रेपो रेट काट रहा हूं और साथ में मैं सीआरआर का रेट भी घटा रहा हूं, तो दैट विल बी लाइक अ वेरी पॉजिटिव स्टांस ऑन द मार्केट, एटलीस्ट मार्केट के पर्सपेक्टिव से। तो वो लेके इसको वी माइट सी दैट देयर कैन बी अ मैसिव शॉर्ट कवरिंग दैट माइट हैपन टुमारो, ठीक है। दिस इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज अगेन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट खुली, दिस इज द टाइम मार्केट ओपन, दिस, हाँ दिस, ठीक है, ये लेवल पे खुला। मार्केट 15 मिनट का गणना को ध्यान से देखिए, खुली नीचे गई, बहुत अच्छा सा एक इनको सपोर्ट मिला, नीचे से बहुत तगड़ा एक रिजेक्शन मिला, ऊपर लेकर के आ गया। कहाँ तक गया बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी 59,844 फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है। लेकिन आप अगर देखें कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है, शॉर्ट बन रहा है, शॉर्ट बन रहा है। लास्ट में जिनकी पोजीशन थी थोड़ी, वो उन्होंने अपनी पोजीशन को शॉर्ट जो बनाया था वो कवर करके निकल गए। सेम द स्टोरी, सेम, नथिंग मच डिफरेंट देन निफ्टी। बैंक निफ्टी स्टोरी इज सेम इन लाइन विथ निफ्टी। तो अगर हम ये देखें कि कल बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल न्यूज एंड थिंग्स लाइक दैट यहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है तो ये काफी ज्यादा गिरेगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दैट इज द पॉसिबिलिटी दैट वी कैन कॉम्प्रिहेंड, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाने के लिए मैं आपको बताऊं, रिलायंस को थ्रू आउट द डे ऊपर रखा गया और लास्ट के आधे घंटे 40 मिनट के अंदर रिलायंस जो अराउंड 8% के आसपास ऊपर था उसको सीधा नेगेटिव कर दिया। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो यू कैन लुक एट द रिलायंस चार्ट। तो दिस इज हाउ द मार्केट्स आर गेटिंग मैनिपुलेटेड। आई विल यूज द वर्ड मैनिपुलेशन क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है मैनिपुलेशन हो रहा है। थ्रू आउट द डे रिलायंस ऊपर था, 20-22 रुपए ऊपर था और सीधा मैं देख रहा हूँ कि 13 रुपए नीचे। और रिलायंस इंडेक्स का सबसे बड़ा स्टॉक है भाई, इट इज गॉट बिगेस्ट मार्केट कैप इन इंडिया। तो उसको भी मैनिपुलेट किया जा रहा है फॉर देयर पोजीशंस इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो हैव अ वेरी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट बिफोर टेकिंग एनी पोजीशंस एंड लुक इट वेरी वेरी केयरफुली एंड जुडिशियसली। नाउ लेट अस लुक एट द अदर फैक्टर दैट ट्रैक डाउ जोन्स। डाउ जोन्स कुछ नहीं कर रहा ये भी डोजी बना रहा है, अभी तक में तो डोजी बन रहा है, नथिंग मच, ठीक है। बट आई सी दैट आज उन्होंने अच्छा खासा ऊपर गए थे वो, दैट दे वेंट टू द लेवल ऑफ अराउंड 48,050 के लेवल पे और अब यहाँ पे आकर के वो फ्लैट हो रहे हैं। तो इट इज डोजी एट द टॉप, मतलब नॉट अ वेरी गुड सिग्नल टेल यू फ्रैंकली। अगर ये अभी तो जस्ट स्टार्टेड तो देयर इज इनफ टाइम लेफ्ट फॉर डाउ जोन्स टू मूव। बट हाँ, अगर इसी कैंडल पे कंक्लूड करता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में ये नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक बुलिश एनगल्फिंग बना एंड देन देयर इज अ डोजी, सो पीपल आर नॉट श्योर कि ये रैली को ऊपर लेकर के जाएंगे नहीं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूएस। देखिए अब जब इंडिसीजन बढ़ रहा है कि जब 11 तारीख को फेडरल रिजर्व की मीटिंग हो गई तो थोड़ा सा लोग कॉन्स्पिशियस हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ओके, ए बॉन्ड कैन बी अ कोर्स ऑफ सेविंग, तो इसलिए ये यील्ड थोड़ा बढ़ रहा है। जब तक ये फेड का डिसीजन 11 तारीख को क्लियर नहीं हो जाता है इसमें थोड़ी सी हलचल रह सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि इट्स गोइंग टू क्रैक दिस लाइन अप, ठीक है। एंड देन वी ट्रैक योर, यस दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अब तक आईटी बहुत ज्यादा, इंडियन आईटी इंडेक्स एंड एवरीथिंग इज राइजिंग वेरी हाई। उसका सिंपल सा कारण ये है कि दे आर नेट एक्सपोर्टर, ठीक है। तो जहाँ पे ये डॉलर आईएनआर गिरता है तो उनको फायदा होता है। पर आज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे 52 पैसे रुपया गिरा, ऑल टाइम हाई से ना। 52 पैसे को छोटी मोटी बात नहीं होती, वो बहुत बड़ी बात होती है। 52 पैसे रुपया गिरा, दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। अगर ये ज्यादा थोड़ा नीचे ज्यादा आता है ना, then we can expect the market at least our Indian market can consolidate and give a move upside. अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया क्या क्या नहीं किया, या फिर आरबीआई का कोई इंटरवेंशन था, वी डू नॉट नो, वी डू नॉट हैव दैट डिटेल येट। बट हाँ, दिस मूव इज वेरी वेरी मैसिव। इसने आप देखिए, आप अभी तक का जो डेटा हमारे पास है उस लिहाज से दिस कैंडल हैज मोर और लेस एनवेलप द प्रीवियस कैंडल जो ऑल टाइम लो के तरफ जा रहा था, ठीक है। तो दिस ऑल्सो में DXY भी देखना पड़ेगा, बट DXY इज गुड, ये गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज
इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट। अगर ये DXY गिरता है और रूपी स्टेबल होता है तो आप ये मान करके चलिए कि ओवरऑल इंडियन इंडाइसेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट यूएस ऑयल। ऑयल के लिए कुछ बात ही नहीं करनी है। दो तीन जो एक इवेंट रिस्क है ना, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा। इवेंट रिस्क क्या हो रहा है हमारे पास कि आप देखिए मिस्टर पुतिन जो है वो हमारे पास अभी इंडिया पे आए हुए हैं, एंड द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग योर US and Europe and all these countries are watching it very very carefully. Can this lead to something which is not liked by Russia? पहले भी हमारे तेल के ट्रेड के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लग चुका है, तो ये बात रशिया को तो बहुत अच्छी नहीं लगेगी। बट रशिया, एक और बात है, इट डजंट वांट इंडिया टू लूज, मतलब इट डजंट वांट्स टू लूज इंडिया। तो it is very very critically important, strategically important that what the outcome of this meet is, or how the trade and everything is talked, spoken about, what is the defense deal that market is expecting and all those things. तो उसके लिए all the political analysts and all the state administrations across the world are keeping a very close eye on this kind of meet. So that is a political risk, क्योंकि कुछ ऐसी बात अगर हो गई which is not liked by the majors like the US and all, then we can expect कि चलो ठीक है, एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो कीप अ वॉच ऑन दिस। सेकंड इज आपका RBI का जो रेट कट है, या फिर जो भी है मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन वो कल आने वाला है, दैट इज ऑल्सो इवेंट रिस्क। सो वन विल हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड वोलेटाइल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार। गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड ऊपर ही जाएगा, और डॉलर जितना मजबूत होगा, आप एक बात मान के चलिए, गोल्ड और ऊपर जाएगा। ठीक है, सो नो क्वेश्चंस आस्क ऑन दैट। बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन इज गुड, इट इज टचिंग द लाइन ऑफ दिस। मुझे नहीं लगता कि इस लाइन को वो तोड़ेगा। अगर तोड़ेगा देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर अपसाइड, पर मुझे नहीं लगता है। एंड ऑन इवेंचुअली आई एक्सपेक्ट बिटकॉइन टू कम डाउन टू 74,000 लेवल। उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सो अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ओपन इंटरेस्ट एज वेल। अगर आप ओपन इंटरेस्ट में देखें तो कॉल साइड थोड़ा सा हेवियर है, पर पुट साइड भी अच्छा खासा एक पोजीशन बना करके रखी है, तो वोलेटिलिटी तो होगी, आप ये मान के चलिए। अगर कल ऐसा कोई डिसीजन होता है विच इज नॉट वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय द मार्केट, तब वोलेटिलिटी होगी। नीचे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,900 का एक सपोर्ट है। ठीक है, फॉलोड बाय 25,700, 25,800 का काफी अच्छा सपोर्ट है। ऊपर कॉल पे भी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, 26,100, 26,200, 26,300। लेकिन मैं अगर बताऊं ना कि अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, एंड द न्यूज इज पॉजिटिव, यू माइट विटनेस मैसिव शॉर्ट कवरिंग रैली। बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। ठीक है, और नीचे एडवर्स, अगर कुछ एडवर्स भी हुआ तो 25,800 के आसपास, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम केस 25,700 जा सकता है, पर उससे नीचे जाने की मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। इंट्राडे एक्टिविटी में अगर मैं देखें तो देखूं मैं तो पुट राइटर्स काफी स्ट्रांगली आए हैं, कॉल राइटर उतने तगड़े नहीं है, तो चांसेस फॉर मार्केट टू गो डाउन इज रिलेटिवली लेस, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग अप इज रिलेटिवली हाई। ठीक है, तो दिस इज आवर टेक ऑन द मार्केट। हमने पहले भी बता दिया था कि ये न्यूज आने के बाद, थोड़ी देर स्टेबल होने के बाद, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, देन वी एक्सपेक्ट निफ्टी टू गो अप फर्दर, एंड विच इज मोर लाइकली, ऐसा ज्यादा लग रहा है, चांसेस ज्यादा है कि शायद एक डिप लेके मार्केट ऊपर जाए और अपने प्रीवियस डेज को के हाई को क्रॉस करने के लिए, मतलब इस लेवल को अगर क्रॉस किया, देन वी एक्सपेक्ट मार्केट टू गो फर्दर। ठीक है, उसके लिए साथ में हमें ये गिरते हुए देखना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट गिरते हुए देखना पड़ेगा। सो जिन लोगों ने शॉर्ट किया था ना, उनको निकलने का एक मौका चाहिए होगा, दे विल वेरी वेरी फ्यूरियसली ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस, व्हिच इज अगेन गोइंग टू पुश मार्केट फर्दर अप। ठीक है, लेट अस सी, ये इवेंट दिस पॉसिबिलिटी, अभी कोई डेटा वैसा मतलब कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये डेटा ओवरनाइट चेंज हो जाएगा, डिसीजन आने के बाद चेंज होगा, उसके पहले चेंज होगा, लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दिस। ठीक है, सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। वेट फॉर द डाउन साइड और द अपसाइड, किसी भी तरफ अगर टूटता है तो ये और ऊपर या नीचे जा सकता है, दैट इज सब्जेक्टेड टू द डेटा दैट is going to come out of the monetary policy meeting. अब मैं एक और बता दूं, monetary policy is not only about interest rate, it is also about the kind of money supply that is being controlled by RBI. तो काफी बार ऐसे ऐसे प्रोविजंस ले आते हैं, शुरू में तो हमें सुनने को मिलता है चलो इंटरेस्ट रेट काट दिया या नहीं काटा, जो था वो स्टेटस को कर दिया, लेकिन जब वो उसकी डिटेल में जाते हैं लोग, आधे घंटे बाद पता चलता है, देन वी सी दैट ओके देयर इज अ मैसिव वॉलेंट रिएक्शन इन द मार्केट। वो मैंने देखा 1 साल पहले, जब पता चला कि देयर इज सम क्रब ऑन ओवरऑल मनी सप्लाई। ठीक है,
कुछ ऑक्शन का उन्होंने बात की थी, उससे मार्केट फिर नीचे आ गया था काफी ज्यादा। ठीक है, सो माय रिक्वेस्ट इज वॉच द मार्केट, वॉच द पॉलिसी एंड देन टेक अ डिसीजन। अब मैं एक आपके सामने ऐसी चीज ला रहा हूँ, प्रॉब्ली दैट माइट इंटरेस्ट यू इन केस इफ यू आर। ठीक है, अच्छा टेक अवे के पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। आज क्या है कि आज अगर हम देखें तो निफ्टी में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग दिखी, ठीक है, फ्यूचर में। और अभी बैंक निफ्टी में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि आज प्राइस इसका कुछ हुआ नहीं है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि लॉन्ग्स यहाँ बन रहे हैं। तो जब तक ये डिसीजन नहीं आए तब तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर वन टू कंक्लूड कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। डाउन साइड की पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग लुकिंग एट द डेटा। नाउ लेट अस लुक एट कपल ऑफ फैक्टर्स। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जीएसटी कलेक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, मंथली जीएसटी कलेक्शन हमारे पास 1.95 लाख था ऑन अक्टूबर, और नवंबर में ये अराउंड 13% गिर गया है। सो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो थोड़ी कम हो गई है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप देखें दिवाली के टाइम पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड था, कंज्यूमर ड्यूरेबल टैक्स कट के हो गया ये वो, तो आइडली ये चीज बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, पर हमें कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अभी देखने को नहीं मिला है नवंबर में। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ तक तो रहा, पर यहाँ तक इसका जो स्ट्रेंथ था ना, इट कुडंट पुल मोर। ठीक है, तो शायद इसको हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर ये प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहता है तब आरबीआई को इंटरेस्ट रेट गिराना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस वन थिंग दिस कॉल्ड आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इसमें क्या है कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ा सा वोलाटाइल रहा है। यहाँ तक तो बढ़िया था, 4.56 के आसपास हमारा सितंबर में हुआ, पर अक्टूबर में सडनली इट फेल टू 0.4%। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी, क्या बोलूं मैं, एक वेरी अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स डू इन्फ्लुएंस आरबीआई टू टेक इंटरेस्ट रेट डिसीजन। ठीक है, तो प्लीज लुक एट इट। ये आप देखिए 0.04% हमारा इंडेक्स प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रहा। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है इन दोनों चीज को देख करके कि अगर इसकी एक्टिविटी गिरेगी, अगर हमारे पास जो ओवरऑल इंडस्ट्री में जो उत्पाद होता है, जो आपका जो प्रोडक्शन होता है, अगर वो नहीं बढ़ेगा तो जीएसटी का टैक्स कलेक्शन तो नीचे आएगा ही आएगा। सो दीज टू फैक्टर्स आर सिग्नलिंग सम स्लो डाउन इन जीडीपी ओवरऑल एक्टिविटी, मतलब मंथली बेसिस पे। अब अगर हम एक और चीज को देखते हैं, जीडीपी। अब जीडीपी इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम इसको कोलेट करें तो देख रहे हैं कि जीडीपी इज नियरली 8.2 इज लाइक, अगर मैं पिछले 1 2 3 4 5 6 क्वार्टर का अगर मैं देखूं एवरेज, तो इसके सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। ये थोड़ा मुझे कुछ एक, मतलब इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा डेटा, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है, जीएसटी का कलेक्शन कम हो रहा है, तो कैसे आ गया। ठीक है, अब लेकिन देयर इज अ कैच। कैच क्या है कि वो कह रहे हैं कि हमारा सर्विस सेक्टर का जो डेटा है ना, सर्विस जो, जैसे हम आउटसोर्सिंग सर्विसेज होती हैं जहाँ पे जाकर के आप यू सी लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज टू सम फॉरेन कंट्रीज एंड ओवरऑल एक्टिविटी, सर्विस व्हिच कंट्रीब्यूट्स अ लॉट has given a very very boost, an empathetical boost to the overall GDP। इसके कारण ये डेटा पॉजिटिव आया है। फर्स्ट, सेकंड, हम ये मान के चलते हैं कि जो दिसंबर का क्वार्टर होता है ना, नवंबर दिसंबर, थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर जो होता है, वो एग्रीकल्चर की तरफ से काफी बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका फसल की कटाई वगैरह होती है, तो उसके कारण भी एक बूस्ट ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में मिला है हमें। ठीक है, तो दैट इज अ ब्रॉडर लॉजिक दैट इज गिविंग टू which is thrown to us to make us believe that ये 8.2% का जो इंटरेस्ट, जीडीपी का डेटा है, that is very very strong। लेकिन अगर हम उसके कॉम्प्लीमेंट को देख रहे हैं तो हमें कहीं जाकर के थोड़ा सा ये डाइसी लग रहा है कि ये सस्टेन हो भी पाएगा कि नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फैक्टर कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगर हम एक बात देखें कि आरबीआई ने रेपो रेट, जो मेजर रेट वो होता है जिससे वो बैंक्स को पैसा देती है। ठीक है, तो क्या होता है कि आरबीआई टाइम टू टाइम एक इंटरेस्ट रेट रखती है कि मैं इतने पैसे पे, इतने रेट पे आपको पैसे दूंगा। ठीक है, और ये उसको कहते हैं रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द बैंक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। ये आपका ब्राउन जो आप लाइन देख रहे हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। अगर आप देखें तो, अगर मैं इस पे इफ आई जस्ट ऐड डेटा, ठीक है, एंड जस्ट मेक इट बोल्ड, तो आप अगर इसका ट्रेंड देखिए, देन यू विल रियलाइज के, हाँ, देन लेट मी ऐड दिस डेटा एज वेल। ठीक है, ओके, हाँ, अगर आप इसको देखिए तो ये डेटा आपका क्या पॉइंट कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल
इंटरेस्ट रेट था काफी एक्सक्यूज मी स्टेबल और स्ट्रांग था, बट सिंस February 25 इस साल के हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन आ रहा है, और अभी इन्फ्लेशन जो है ना वो अपने ऑल टाइम मतलब नियर टर्म में काफी लो चल रहा है। तो दो चीज होती है, अगर इन्फ्लेशन काफी लो होता है तो आरबीआई शायद इंटरेस्ट रेट नहीं भी काटे, और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं काटेगा तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद आरबीआई कोई एक इंटरेस्ट रेट कट करे। इन आरबीआई दो कंडीशन में इंटरेस्ट रेट काटेगा, जब इसको अपने ग्रोथ को बूस्ट करना हो, ये मान के चलें कि अगर हमारी ग्रोथ कम हो रही है, हमारे जीडीपी का डेटा कम आ रहा है, तो उसको बूस्ट करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट काटता है, ठीक है। दूसरा एक तब काटता है जब उसको लगता है कि कंजम्पशन काफी कम हो रहा है, ये एक पैटर्न होता है। या फिर इन्फ्लेशन को लेकर के मैं ये मान करके चलूं कि इन्फ्लेशन अगर काफी लो हो गया है तो जीडीपी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट काटता है, ठीक है। सो दैट इज आवर टेक कि ये देखिए ये डेटा पॉइंट तो ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि शायद कल इंटरेस्ट रेट न काटे। दैट इज आवर प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन दैट। लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन इतना कम है तो अगर हम इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाते हैं तो कोई महंगाई दर में फर्क नहीं पड़ेगा। 0.3% पे ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो ये एक 50-50% चांस हो रहा है, क्योंकि अगर जीडीपी को बूस्ट, जीडीपी ऑलरेडी 8.2% है, मैं क्यों काटूं? मुझे जीडीपी को बूस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मनी सप्लाई मार्केट में नहीं बढ़ाना है। दूसरा जो फैक्टर होता है इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो कहता है कि जब इन्फ्लेशन इतना लो है तो क्या दिक्कत है कि अगर मैं इंटरेस्ट रेट काट दूं, क्योंकि अगर महंगाई ही नहीं बढ़ी है तो अगर मैं इंटरेस्ट रेट को काटता हूं तो वो तो जीडीपी को बूस्ट करेगा। आरबीआई का इट बी डिसीजन विच इज गोइंग टू बी, आई मीन अगर मैं इन डेटा पॉइंट को देखूं तो ये डिसीजन 50-50% चांस लेके आता है। तो जो इक्वली थोड़ा सा शायद थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि कोई रेट ना भी काट with 50% chance, but we will have to watch it very carefully. I just wanted to share all this data point with you because these gives good insight on market behavior and overall market trend. Hope you have liked the video. Keep watching the video and I request you to please click the like button अगर आप ने वीडियो को पसंद किया है, and also I would like to request in case if you have not subscribed the channel, do subscribe the channel, क्योंकि वो हमें उससे काफी ज्यादा encouragement मिलती है to do good and bring more interesting facts about the market. Thanks for watching. Take care. We'll see you tomorrow.